हर हर महादेव दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना चतुर्मास के 4 महीनों में से एक होता है। इन दिनों भगवान विष्णु शयन करने चले जाते हैं और सृष्टि के संचालन का पूरा जिम्मा भगवान भोलेनाथ के पास आ जाता है। शिव जी जितने जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। यह महीना भगवान शिव की आराधना को अर्पित है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना एवं प्रसन्नता के लिए सावन के महीने में खान पान एवं जीवन शैली में कई बात का ध्यान रखना शास्त्रों के अनुसार शुभ कहा गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर जानकारी लेकर आई हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करके देखें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना आध्यात्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। यह महीना शिव उपासना का है, इसलिए जरूरी है कि खान पान सात्विक और मानसिक बल देने वाला हो। गरिष्ठ भोजन करने से परहेज करना चाहिए और खास करके साग, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि से परहेज करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में जो होता है ना दोस्तों, कीड़े मकोड़े इस महीने में बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए सावन के महीने में कहा जाता है कि साग और हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए। और दूसरी गलती यह नहीं करना है कि मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए इन दिनों, क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार इन दिनों भगवान विष्णु जल में शयन करते हैं और ऐसे में जलीय जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन दिनों तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन हानिकारक होता है, क्योंकि इस समय शरीर की जो पाचन क्षमता होती है वो बहुत घट जाती है और ऐसे में इस तरह के भोजन को पचने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो सावन में दोस्तों बिल्कुल भी मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें। और सावन के महीने में भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक किया जाता है। इस समय में जल तत्व की वृद्धि हो जाती है, जिस कारण दूध पीना भी सेहत के लिए हानिकारक माना गया है। और सावन के महीने में दोस्तों बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो बैंगन को अशुद्ध माना गया है। इसलिए व्रत त्योहार में बैंगन इत्यादि खाना मना किया जाता है। और अगर ऐसे देखा जाए तो इस महीने कीट मकोड़े इतने अधिक हो जाते हैं, तो ऐसे में बैंगन नहीं खाना चाहिए। चौथी बात दोस्तों, शिव भक्तों का कभी भी अपमान न करें। जहाँ तक हो सके उनकी सेवा ही करनी चाहिए, उनके सफ़र को आसान बनाना चाहिए। वह कांवड़ लिए होते हैं, कभी भी शिव भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके सेवा ही करनी चाहिए। दोस्तों, सावन में शिव जी का जल अभिषेक करना चाहिए। और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव का अगर जलाभिषेक किया जाए तो इसका खास महत्व बताया गया है और शिव जी इससे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने के दौरान पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे सावन में ही नहीं बल्कि कभी भी पति पत्नी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। अपशब्द एक दूसरे को नहीं बोलना चाहिए। सावन के महीने में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि यह महीना दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ाने का होता है, ना कि कलह, क्योंकि इसी महीने देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। अगर लगे कि आप लोगों के बीच बिना बात के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो शिव पार्वती के संयुक्त प्रतिमा की पूजन करें। ऐसा करने से आपके बीच की जो लड़ाई झगड़े हैं वो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। आप दोनों की जो रिश्ते हैं वो दाम्पत्य जीवन है बहुत मधुर हो जाएगा। आप चाहे तो सावन के मंगलवार को माँ मंगला गौरी की पूजा कर सकते हैं और पूजन करते हुए उनसे अपने दाम्पत्य जीवन के मधुरता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और दोस्तों, सावन के दौरान अगर द्वार पे आपके कोई नंदी यानी बैल आए या फिर गाय आए तो उसे भगाना नहीं चाहिए, बल्कि सम्मान पूर्वक कुछ हरा चारा खिला देना चाहिए। सावन के महीने में इस बात का भी खास ख्याल रखें कि बुजुर्गों, महिलाओं का अपमान न करें। बुजुर्गों व महिलाओं का ही क्यों, मैं तो कहती हूँ दोस्तों, आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। सिर्फ सावन में ही नहीं, कभी भी किसी का अपमान करने से बचें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो